नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनाटॉमी के कुछ विशिष्ट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। एक बीजपत्री तने के संवहन बंडलों की बनावट कैसी होती है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ भाई तने के बारे में। तने के अंदर जो संवहन पुल होते हैं वो होते हैं संयुक्त और समपार्श्विक। ठीक है, अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की बात है तो देखो, एक बीजपत्री में होते हैं बंद प्रकार के और द्विबीजपत्री में होते हैं खुले प्रकार के। तो यहाँ पे एक बीजपत्री पूछा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओपन और बंद में क्या अंतर है। देखिए, जब आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा मिले, क्या मिले, कैम्बियम मिले, तो वो होता है खुले प्रकार का, और जहां कैम्बियम नहीं होती वो होता है बंद प्रकार का। यानी आपके एक बीजपत्री तने में संवहन बंडल जो होते हैं उनमें क्या नहीं मिलेगी, एधा नहीं मिलेगी। वो कैसे होंगे, बंद प्रकार के होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो तीसरा ऑप्शन दे रखा है अरिये। आपको ये पता होना चाहिए जड़ में, किसमें, जड़ में किस प्रकार के होते हैं संवहन पुल, अरिये। तने में कैसे होते हैं, संयुक्त और समपार्श्विक होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडलों की व्यवस्था कैसी होती है। ठीक है, देखो इसमें फिर से एक जगह नाम आया है अरिये। अरिये जड़ में होते हैं, केवल जड़ में होते हैं। ये तने की बात कर रहा है अपने पास में। तने में बेटा जो होते हैं वो होते हैं संयुक्त और समपार्श्विक। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री तने में और एक बीजपत्री तने में किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एक बीजपत्री तने की यदि ये बात करता तो भैया एक बीजपत्री तने में भरण उत्तक में अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं, कौन, संवहन बंडल। लेकिन द्विबीजपत्री तने में कैसे होते हैं, रिंग फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, रिंग या वलय के रूप में होते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिर से बी हो जाएगा, रिंग या वलय के रूप में होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। द्विबीजपत्री तने में परिरंभ की स्थिति कैसी होती है। तो देखिए, परिरंभ जो होता है द्विबीजपत्री तने में, परिरंभ जो है भैया कैसा होता है, यह अंतस्थ त्वचा के ठीक नीचे होता है, द्विबीजपत्री तने में भी और जड़ में भी। और साथ में आपको ध्यान रखना है, इसमें एकांतर पट्टियां पाई जाती है, किसकी, अर्धचंद्राकार दृढ़ोतक और मृदुतक की। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भैया परिरंभ कैसा होता है, अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्म के नीचे होता है और इसमें अर्धचंद्राकार पट्टियां पाई जाती हैं, किसकी, दृढ़ोतक और मृदुतक की। ठीक है, वो भी किस क्रम में, एकांतर क्रम में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। पौधों के तने में गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। देखो, अगर गैसों के विनिमय की बात है तो दो तरह के छिद्र होते हैं, वातरंध्र भी होते हैं और रंध्र भी होते हैं। रंध्र सामान्यतः कहाँ मिलते हैं, पत्तियों पर। वातरंध्र कहाँ मिलते हैं, तने पर। ठीक है, तो आपको सही आंसर दे देना है वातरंध्र। उसके अलावा बात करें भैया, जलरंध्र कहाँ मिलते हैं। जलरंध्र आपको मिलते हैं पत्तियों के किनारों पर। और मार्ग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं। अभी जो आपने बात की थी एंडोडर्मिस, जड़ें जो होती हैं, जड़ों की एंडोडर्मिस के ऊपर आपको सुबेरीन का जमाव मिलता है। किसका जमाव मिलता है, सुबेरीन का। ठीक है, और जहां पर एंडोडर्मिस में सुबेरीन का जमाव नहीं होता है, एंडोडर्मिस की उन्हीं कोशिकाओं को आप क्या कहते हो, मार्ग कोशिकाएं कहते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्राथमिक संवहन बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाली कैम्बियम को क्या कहते हैं। देखिए, अभी मैंने कहा था कि आपके पास में इस तरह से एक संवहन बंडल है। ठीक है, इसमें एक और तो है फ्लोएम और एक और क्या है, जाइलम है। भैया ऊपर की ओर क्या है, फ्लोएम है, और नीचे की ओर क्या है, जाइलम है। इन दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपके पास में जो एधा है उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या होता है, अंतःवेस्कुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है। ठीक है ना। यदि आपको ये पूछता कि भैया मेरे पास में दो संवहन बंडल है, इन संवहन बंडलों के बीच में अगर एधा बन रही है तो उसका क्या नाम होगा, उस एधा का नाम होता अंतरावेस्कुलर कैम्बियम या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इसने आपको पूछा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा, वो कौन सी होगी, अंतःवेस्कुलर कैम्बियम होगी।
इसके बाद में नीचे ऑप्शन दे रखा है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो होती है भैया ये संवहन पूल के बाहर की ओर होती है। ये आपको द्वितीयक वृद्धि करवाती है, पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अंतस्त्वचा की वे कोशिकाएं जिन पर सुबेरिन का जमाव नहीं होता और जो पानी को जाइलम तक जाने का रास्ता देती है। अभी मैंने बताया अंतस्त्वचा या एंडोडर्मिस जो होती है उसकी कोशिकाओं पर किसका जमाव होता है भैया, सुबेरिन का जमाव होता है। और जब कोशिकाओं पर सुबेरिन का जमाव होता है तो ध्यान रखना ये जल के लिए कैसी हो जाती हैं, अपारगम्य हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, अपारगम्य हो जाती हैं, ये ध्यान रखना है। और जब अंतस्त्वचा की कोशिकाओं पर जड़ में, ऐसा केवल जड़ में मिलेगा, ठीक है, जड़ में अंतस्त्वचा की कोशिकाओं पर जब सुबेरिन का जमाव होता है तो आप इस जमाव को क्या कहते हो, कैस्पेरियन पट्टिका कहते हो। कौन सी पट्टिका, कैस्पेरियन पट्टिका। साथ में ये भी ध्यान रखना बेटा, क्या तने में सर एंडोडर्मिस होती है, बिल्कुल होती है। क्या उसके ऊपर भी कैस्पेरियन पट्टिका होती है, नहीं, कैस्पेरियन पट्टिका केवल किसमें है, जड़ में है। फिर तने के अंदर इसके ऊपर किसका जमाव होता है, तने में बेटा सुबेरिन का जमाव ना होकर के स्टार्च का जमाव होता है और उसे स्टार्च आच्छद कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो आपके पास में ये तो हो गया मार्ग कोशिकाएं कहेंगे इनको। फिर आती है रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिकाएं आपको कहाँ मिलती हैं भैया, रंध्रों के पास मिलती है, पत्तियों में रंध्रों के पास में मिलती है। कौन सी कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिकाएं द्विबीजपत्री में किस आकार की होती हैं, ये सेम के बीज के आकार की होती हैं। लेकिन एक बीज पत्रियों में ये कैसी मिलेंगी आपको, डंबलाकार मिलेंगी, जैसे कि घास। फिर एक सेल दे रखी है आपके पास में बुलीफॉर्म कोशिका। बुलीफॉर्म कोशिका जो होती है बेटा ये रंगहीन होती है और रिक्त होती है और बड़ी होती है। ये कोशिकाएं आपको कहाँ मिलती हैं, ये कोशिकाएं भी आपको एक बीज पत्री में मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, जड़ों में सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत को क्या कहा जाता है। देखिए सबसे बाहर अगर परत है तो उसको क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसने जड़ के ऊपर जो है इतना स्ट्रेस देकर के क्यों पूछा कि जड़ों में सबसे बाहर, इसलिए पूछा बेटा क्योंकि तने में जो बाह्य त्वचा होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं और जड़ में जो बाह्य त्वचा होती है उसे एपिब्लेमा कहते हैं। ठीक है ना, या फिलीफेरस भी कहते हैं, एपिब्लेमा या फिलीफेरस कहते हैं। देखिए एपिब्लेमा भी दिया हुआ है, इसको एपिब्लेमा क्यों कहते हैं और तने की बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। तने की बाह्य त्वचा में आपको क्या मिलेंगे, आपको रंध्र मिलेंगे, आपको जो है ट्राइकोम्स मिलते हैं। अब ये ट्राइकोम्स क्या होते हैं तो ध्यान रखना, तने पर उपस्थित बहुकोशिकीय रोम क्या कहलाते हैं, ट्राइकोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्राइकोम्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जड़ में रंध्र नहीं मिलते हैं, जड़ में क्यूटीन का आवरण नहीं मिलता है और जड़ में आपको ट्राइकोम्स भी नहीं मिलते हैं। तो क्या जड़ों में रोम नहीं होते हैं, बिल्कुल जड़ों में रोम होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो, मूल रोम कहते हो। तो सर मूल रोम और ट्राइकोम्स में क्या अंतर है, पहला अंतर तो यह है भैया ट्राइकोम तने में, मूल रोम जड़। दूसरा अंतर यह है ट्राइकोम बहुकोशिकीय और मूल रोम एक कोशिकीय। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर हैं तो ऐसे संवहन पूल को क्या कहेंगे। देखिए जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं तो ऐसे कहलाते हैं बेटा संयुक्त। क्या कहलाते हैं, संयुक्त। यदि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर हैं तो क्या कहलाएंगे, संयुक्त कहलाएंगे। ठीक है, अगर जाइलम और फ्लोएम जो है वो ऊपर नीचे हो तो क्या कहलाएंगे, वो अरिये कहलाएंगे, जैसे जड़ में मिलते हैं। और यदि एक ने दूसरे को घेर रखा हो तो उसे क्या कहेंगे, सन केंद्रीय कहेंगे। ठीक है, फ्लोएम का कौन सा घटक मृत होता है। सबसे पहले तो मैं फ्लोएम की सेवी ट्यूब्स के बारे में बात कर लूं। परिपक्व सेवी ट्यूब्स में केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है,
फिर मैं बात करता हूं भैया फ्लोएम में जो है अधिकांश घटक जीवित होते हैं, केवल मृत एक ही घटक होता है, वो कौन सा है? इसका दृढ़ोतक। फ्लोएम तंतु दृढ़ोतक से बने हैं और दृढ़ोतक कैसा होता है भैया? दृढ़ोतक मृत होता है। कैसा होता है? मृत होता है। पौधे की मोटाई या चौड़ाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? देखिए विभजोतक दे रखे हैं भैया, ठीक है, 4 विभजोतक दे रखे हैं। अच्छा, एक उत्तक दे रखा है आपको सरल उत्तक, 3 विभजोतक दे रखे हैं। सबसे पहले है शीर्षस्थ विभजोतक, ये लंबाई में वृद्धि करवाते हैं। किसमें वृद्धि करवाते हैं भैया? लंबाई में वृद्धि करवाते हैं। फिर है पार्श्व विभजोतक, ये चौड़ाई में वृद्धि करवाते हैं। किसमें वृद्धि करवाएंगे? चौड़ाई में। फिर है आपके पास में अंतर्विष्ट विभजोतक। अंतर्विष्ट विभजोतक क्या होते हैं? अंतर्विष्ट विभजोतक होते हैं बेटा, जैसे घास है तो घास की पर्व संधि के ऊपर जो विभजोतक है वो क्या कहलाएगा? अंतर्विष्ट विभजोतक। यानी कि शीर्षस्थ विभजोतक के नीचे जो विभजोतक हैं वो क्या कहलाएंगे? अंतर्विष्ट विभजोतक कहलाएंगे। इन्हीं अंतर्विष्ट विभजोतकों के कारण जब गाय घास को खाती है या कोई जानवर घास को खाता है तो घास में पुनः वृद्धि होती है। घास में पुनः वृद्धि किसके कारण होती है? अंतर्विष्ट विभजोतक के कारण। स्थूल कोण उत्तक, ऐसे उत्तक होते हैं बेटा जिनमें कोशिकाओं के किनारों पर पेक्टिन का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? पेक्टिन का जमाव होता है। तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास में? स्थूल कोण उत्तक कहलाएंगे। अब अपना क्वेश्चन था कि चौड़ाई में वृद्धि कौन करवाता है, तो आप बताओगे पार्श्व विभजोतक करवाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, विभजोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखो बेटा, विभजोतक कोशिकाएं जो होती है ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका भित्ति जो है वो 3 तरह की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। विभजोतक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जो विभाजन करती हैं, और विभजोतक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके ऊपर केवल आपको प्राथमिक सेल वॉल मिलती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति मिलती है। और प्राथमिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है भैया, लिग्निन का जमाव कहाँ होता है? दृढ़ोतक के ऊपर लिग्निन का जमाव होता है। पेक्टिन का जमाव कहाँ होता है? स्थूल कोण उत्तक पे पेक्टिन का जमाव होता है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, दृढ़ोतक और स्थूल कोण उत्तक दोनों यांत्रिक सहारा देते हैं, लेकिन स्थूल कोण उत्तक जीवित होते हैं और दृढ़ोतक मृत होते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है सुबेरिन। सुबेरिन से एक तो जो है आपके पास में कैस्पेरियन स्ट्रिप बन रही थी एंडोडर्मिस के ऊपर। दूसरा आपको ध्यान रखना है बेटा, सुबेरिन का जमाव जब होता है तो आपकी कोशिका जो है वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। कैसी हो जाती है? जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, नारियल का बाहरी कड़ा, छिलका, रेशा किस उत्तक का बना होता है? ये दृढ़ोतक का बना होता है भैया। मृत होता है तो किसका बना होगा? दृढ़ोतक का। फिर बात करते हैं जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का कार्य होता है भैया जल और खनिजों का परिवहन करवाना। भोजन का परिवहन कौन करवाता है? ये करवाता है फ्लोएम। कौन करवाएगा? फ्लोएम करवाएगा। भोजन का भंडारण कौन करेगा? मृदुतक करते हैं भाई। कौन करता है? मृदुतक करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर किस प्रकार का उत्तक तंत्र कहा जाता है? देखो, जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन का कार्य करते हैं। इनसे मिलकर बने हुए उत्तक तंत्र जो है वो संवहन उत्तक तंत्र कहलाते हैं। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र किसको कहते हैं भैया? ये आपके पास में जो आपकी एपिडर्मिस होती है या उसके साथ में हाइपोडर्मिस हो गई। अब हाइपोडर्मिस क्या होती है? हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के अंदर होती है। आपको ध्यान रखना है, हाइपोडर्मिस जड़ में नहीं होती है, केवल किस में मिलेगी? तने में मिलेगी। भरण उत्तक, भरण उत्तक के अंदर आता है आपका वल्कुट, आपकी एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद में आते हैं विभजोतक उत्तक तंत्र। ऐसे उत्तकों का तंत्र जो विभाजनशील होते हैं उन्हें विभजोतक उत्तक तंत्र कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री तने में संवहन पूल के चारों ओर पाए जाने वाले दृढ़ोतकीय आवरण को क्या कहते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यदि आपको पूछे
जड़ में जो संवहन पुल के चारों ओर आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो होती है भैया एंडोडर्मिस। उसके ऊपर किसका आवरण है? सुबेरीन का जमाव है। उसे क्या कहेंगे? केस्पेरियन स्ट्रिप कहेंगे। लेकिन तने में केस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है, वहां पर क्या पाया जाता है? स्टार्च आच्छद पाया जाता है, और इसे आप क्या कहते हो? बंडल आच्छद कहते हो। क्या कहते हो? बंडल आच्छद कहते हो। वैसे भी एक बीजपत्री जो तना होता है, इसके अंदर आपके पास में भरण उत्तक होते हैं, वलकुट, एंडोडर्मिस, परिरंभ, ये अलग से डिफाइन नहीं होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं। इन सबको मिश्रित रूप से क्या कहते हैं? भरण उत्तक। भरण उत्तक के अंदर आपको क्या मिलेंगे? बिखरे हुए संवहन पुल। उनके ऊपर जो आपको आवरण मिलेगा उसे आप क्या कहोगे भैया? बंडल आच्छद कहोगे। क्या कहोगे? बंडल आच्छद। ये कुछ क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हम आपके लिए बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो लेकर के आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकें।